तो दोस्तों स्वागत है आपको इन्वेस्टर चॉइस के एक और नई वीडियो में, जहां हम लोग डेली आईपीओ एंड स्टॉक मार्केट के बारे में डिस्कशन करते रहते हैं। तो फिर आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एलाइड ब्लेंडर के आईपीओ रिव्यू के बारे में। तो दोस्तों अगर आप रियली इस आईपीओ से पैसा कमाना चाहते हैं तो कृपया इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि इस वीडियो में मैंने उन सारे पॉइंट्स को कवर किया है जो आपको इस कंपनी के बारे में एक बेटर अंडरस्टैंडिंग देगा। तो फिर चलिए हम लोग सबसे पहले बात कर लेते हैं कि इस वीडियो में हम लोग कौन कौन से पॉइंट को कवर करने वाले हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इस आईपीओ के जीएमपी के बारे में कि ग्रे मार्केट में अभी इस आईपीओ का क्या डिमांड चल रहा है। दूसरे नंबर पे हम बात करेंगे इस कंपनी के बारे में कि ये कंपनी काम क्या करती है एंड इस कंपनी का जनरली रेवेन्यू सोर्स क्या है। तीसरे नंबर पे हम लोग बात करेंगे इस आईपीओ के पीर ग्रुप के बारे में कि मार्केट में इसी कंपनी के जैसी और कौन कौन सी कंपनियां हैं जो पहले से लिस्टेड है एंड उन लिस्टेड पीर की तुलना में ये कंपनी कहाँ है, यानी इस कंपनी को इसके पीर ग्रुप के साथ हम अच्छे से कंपेयर करेंगे। और चौथे नंबर पे हम लोग बात करेंगे इस कंपनी के फंडामेंटल के बारे में कि ये कंपनी प्रॉफिट मेकिंग है या फिर लॉस मेकिंग है। एंड दोस्तों उसके बाद हम लोग बात करेंगे इस आईपीओ के डिटेल के बारे में कि ये आईपीओ कब से ओपन हो रहा है एंड कब इसका लिस्टिंग डेट है। एंड दोस्तों इस वीडियो का मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है इसके लास्ट वाला पार्ट, जहां पे हम इस वीडियो का कंक्लूजन देखेंगे और जानेंगे कि इस आईपीओ में हमें अप्लाई करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। अगर अप्लाई करना चाहिए तो लिस्टिंग गेन के हिसाब से करना चाहिए या फिर लॉन्ग टर्म के हिसाब से करना चाहिए। तो फिर चलिए बिना आपका समय गंवाए सीधा वीडियो में आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले बात करते हैं इस आईपीओ के जीएमपी के बारे में। तो दोस्तों बात करते हैं इस आईपीओ के ग्रे मार्केट के डिमांड के बारे में। तो अभी ग्रे मार्केट में इस आईपीओ का डिमांड 20 से 25% के आसपास चल रहा है। अगर 25% के हिसाब से भी देखा जाए तो पर शेयर पे हमें 70 रुपये का प्रॉफिट बता रहा है, 53 शेयर का लॉट है, उस हिसाब से लगभग हमें 3700 के आसपास तक प्रॉफिट देखने को मिल सकता है पर लॉट पे। मतलब दोस्तों अगर इसका लिस्टिंग हमें 20 से 25% के प्रीमियम पे भी देखने को मिल जाता है तो इसको भी हम एक डिसेंट लिस्टिंग बोल सकते हैं। लेकिन फिर भी दोस्तों मैं आपको रिमाइंड करना चाहूँगा कि जो भी ये जीएमपी प्राइस दिखाया जाता है वो कभी फिक्स नहीं होता है, मार्केट के सिचुएशन के अनुसार ऊपर नीचे होते रहता है। इसीलिए आपको किसी भी आईपीओ में पैसा लगाने से पहले उस आईपीओ का अच्छे से फंडामेंटल एंड वो कंपनी काम क्या करती है ये जरूर जान लेना चाहिए। तो चलिए इसी को ध्यान में रखते हुए हम सबसे पहले बात कर लेते हैं कि ये कंपनी काम क्या करती है। तो दोस्तों बात करते हैं इस कंपनी के बारे में। तो दोस्तों ये कंपनी साल 2008 में इनकॉर्पोरेट हुई थी एज ए इंडियन मेड फॉरेन लिकर के रूप में। मतलब दोस्तों ये कंपनी विदेशी शराब को भारत में बनाती है। मतलब दोस्तों वैसे शराब जिनका खोज तो विदेश में हुआ था, पर ये उन विदेशी शराब को भारत में बनाती है। और ये कंपनी विस्की, ब्रांडी, रम, वोडका जैसे 4 इंडियन मेड फॉरेन लिकर को ऑफर करती है। मतलब ये कंपनी इन 4 विदेशी शराब को बनाती है। वहीं ये कंपनी ऑफिसर चॉइस ब्लू एंड स्टर्लिंग रिवर्स ब्रांड के नाम से अपना पैकेज वाटर भी सेल करती है। एंड वहीं दोस्तों इस कंपनी के पास ऑफिसर चॉइस विस्की जैसे एक फेमस प्रोडक्ट है जो पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा कंज्यूम किया जाता है। मतलब दोस्तों इस कंपनी का एक प्रोडक्ट ऑफिसर चॉइस का डिमांड ग्लोबली और इंडियन मार्केट में भी बहुत ज़्यादा है। उसी कारण ये कंपनी अपना प्रोडक्ट मिडिल ईस्ट, नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका, अफ्रीका, एशिया और यूरोप जैसे 22 इंटरनेशनल मार्केट में अपना जो है प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करती है। मतलब दोस्तों अगर सिंपल भाषा में इस कंपनी के काम को समझने की कोशिश करें तो ये कंपनी विदेशी शराब जैसे विस्की, ब्रांडी, रम, वोडका को भारत में ही बनाती है और अलग अलग नाम से ये अपना प्रोडक्ट मार्केट में सेल करती है। तो दोस्तों आई होप कि कंपनी काम क्या करती है वो आपको सिंपल लैंग्वेज में समझ आया होगा। तो अगर आपको इस कंपनी का काम समझ आया होगा तो कृपया इस वीडियो को एक लाइक जरूर दीजिए। आपके एक लाइक से हमें काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। वहीं अब हम बात कर लेते इस कंपनी के पीर ग्रुप के बारे में कि मार्केट में इसी की जैसी और कौन कौन सी कंपनियां हैं जो पहले से लिस्टेड है। तो उनमें से कुछ जाना माना कंपनियां जैसे ग्लोबलस स्पिरिट, रेडिको खैतान, यूनाइटेड स्पिरिट्स हैं। और दोस्तों अगर हम इन तीनों का पिछले 5 साल का रिटर्न देखें तो पिछले 5 सालों में ये सारी कंपनियां काफ़ी हमें अच्छा रिटर्न बना के दिया है। मतलब दोस्तों इससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये जितने भी लिकर वाला कंपनियाँ होती है वो लॉन्ग टर्म में हमें काफ़ी अच्छा खासा रिटर्न बना के देती है। तो वहीं अब हम बात कर लेते हैं कि इन तीनों पीर ग्रुप के मुकाबले एलाइड ब्लेंडर कहाँ है। तो दोस्तों अगर हम इन तीनों कंपनी को एलाइड ब्लेंडर के साथ कंपेयर करें तो अर्निंग पर शेयर के मामले में एलाइड ब्लेंडर सबसे कम है
एंड प्राइस टू बुक वैल्यू एंड पी रेशियो के हिसाब से ये कंपनी सबसे ज़्यादा है। मतलब दोस्तों ये कंपनी हमें काफ़ी हाई वैल्यूएशन पे मिल रहा है। मतलब अगर एलाइड ब्लेंडर का हम पीवी रेशियो देखते हैं तो वो लगभग 18 का है एंड इसके मुकाबले में इसके पीयर ग्रुप का पीवी रेशियो काफ़ी कम देखा जा रहा है। यानी ये कंपनी पीवी रेशियो एंड पी रेशियो में अपने पीयर ग्रुप से हमें काफ़ी महंगी वैल्यूएशन पे मिल रहा है। वहीं इसका नेट एसेट वैल्यू भी इसके पीयर ग्रुप से काफ़ी कम देखने को मिल रहा है। मतलब दोस्तों अगर सिंपल भाषा में समझने की कोशिश करें तो ये कंपनी अपना आईपीओ अपने पीयर कंपटीटर के मुकाबले एंड अपने इंडस्ट्री के मुकाबले काफ़ी हाई वैल्यूएशन पे ला रही है। वहीं अब अगर हम इसके फंडामेंटल को समझें तो कंपनी का रेवेन्यू ईयर ऑन ईयर बेसिस पे तो सेम है। वहीं अगर प्रॉफिट की बात की जाए तो कंपनी का प्रॉफिट भी ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बढ़ रहा है। मतलब दोस्तों कंपनी प्रॉफिटेबल है, ये कंपनी के लिए अच्छी बात है। वहीं अगर इसके रिजर्व एंड सरप्लस की बात किया जाए तो कंपनी का रिजर्व एंड सरप्लस ईयर ऑन ईयर बेसिस पे सेम देखने को मिल रहा है। बट अगर रिजर्व एंड सरप्लस की तुलना में कंपनी का टोटल बोरोइंग देखा जाए तो कंपनी के पास अभी तक का टोटल बोरोइंग 798 करोड़ का है। यानी कंपनी के पास लोन भी काफ़ी ज़्यादा है। वहीं इसका मार्केट कैप 7,860 करोड़ का है, जिसका ROE 0.39%, ROC 11% एंड डेब्ट टू इक्विटी 1.92 का है। यानी कंपनी के पास अभी तक 789 करोड़ का लोन है। एंड वहीं दोस्तों कंपनी का पिछले 1 ईयर का सेल्स ग्रोथ देखा जाए तो वो हमें माइनस में देखने को मिल रहा है। पर वहीं पिछले 3 सालों का देखा जाए तो पिछले 3 सालों में कंपनी का सेल्स ग्रोथ 33% का है। बट वहीं सेल्स ग्रोथ की तुलना में कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ देखा जाए तो पिछले 3 सालों में कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ तो माइनस में है, बट पिछले 1 सालों में कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ 25% का है। एंड दोस्तों जैसे कि हम लोग पहले से जानते हैं कि ये कंपनी अपने इंडस्ट्री के मुकाबले भी काफ़ी हाई वैल्यूएशन पे आ रही है, तो आपको इसका भी ध्यान जरूर रखना चाहिए। तो दोस्तों चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं इस आईपीओ के डिटेल के बारे में। तो ये आईपीओ 25 से 27 जून तक खुला रहेगा, जिसका प्राइसमेंट 267 रुपये से लेकर 281 रुपये पर शेयर रखा गया है, जिसका टोटल इशू साइज 1500 करोड़ का है, जिसमें से 1000 के आसपास फ्रेश इशू होने वाला है एंड 500 के आसपास ऑफर फॉर सेल के तहत प्रमोटर अपना हिस्सेदारी बेचने वाले हैं। मतलब दोस्तों यहाँ पर अगर देखा जाए तो ज़्यादातर पैसा 1000 करोड़ के आसपास कंपनी के पास जाने वाला है, जिस पैसे से कंपनी अपना पूरा लोन चुकाएगी। यानी इस आईपीओ के बाद कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री हो जाएगी। वहीं मिनिमम हम इसमें 1 लॉट अप्लाई कर सकते हैं। 1 लॉट में हमें 53 शेयर मिलेगा, जिसके लिए हमें 14,893 रुपये इन्वेस्ट करना होगा। वहीं दोस्तों अगर कोटा की बात करें तो रिटेल के लिए इसमें 35% का कोटा रखा गया है। तो दोस्तों अगर इस आईपीओ में 35% का कोटा रखा गया है तो इस आईपीओ में आपका अलॉटमेंट चांस और बढ़ जाएगा। वहीं इसका अलॉटमेंट 28 जून एंड इसका लिस्टिंग हमें 2 जुलाई को देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों ये तो था इस आईपीओ के कंप्लीट डिटेल के बारे में। तो चलिए अब हम लोग बात कर लेते इस वीडियो के कंक्लूजन के बारे में कि इस आईपीओ में हमें अप्लाई करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। तो हम सबसे पहले बात करते हैं कि क्या हमें इसमें लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों अभी इसका ग्रे मार्केट में डिमांड 25% के आसपास चल रहा है। मतलब हमें 3000 से लेकर 4000 के बीच में प्रॉफिट देखने को मिल सकता है। तो अगर किसी आईपीओ का लिस्टिंग हमें 25 से 30% के बीच में देखने को मिल रहा है तो उसको हम एक डिसेंट लिस्टिंग बोल सकते हैं। यानी आपको लिस्टिंग गेन के हिसाब से इस आईपीओ में जरूर अप्लाई करना चाहिए। पर अगर आप इस आईपीओ में रिस्क लेना नहीं चाहते हैं तो आपको दूसरे और तीसरे दिन का जीएमपी और सब्सक्रिप्शन देखते हुए इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए। एंड दोस्तों इसका लेटेस्ट जीएमपी एंड सब्सक्रिप्शन आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिल जाएगा। तो मेक श्योर कि आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ना ना भूलें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। वहीं अब हम बात कर लेते कि इस आईपीओ में हमें लॉन्ग टर्म के लिए अप्लाई करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों इस कंपनी के साथ हमें कुछ मेरिट एंड कुछ डिमेरिट भी नज़र आ रहा है। पहले अगर मेरिट की बात करते हैं तो जिस सेक्टर में ये कंपनी काम करती है उस सेक्टर में हमेशा ग्रोथ बना रहेगा। मतलब ये जो सेक्टर है ये काफ़ी डिमांडिंग सेक्टर है। यानी लॉन्ग टर्म में इस इंडस्ट्री के सारे शेयर ने हमें काफ़ी अच्छा खासा रिटर्न बना के दिए हैं। वहीं अगर डिमेरिट की बात करें तो ये कंपनी काफ़ी ज़्यादा ओवर वैल्यूड है। मतलब ये कंपनी अपना आईपीओ काफ़ी महंगा ला रही है एंड कंपनी के पास लोन भी काफ़ी ज़्यादा है। पर दोस्तों अभी तक कंपनी के पास जितना भी 780 करोड़ के आसपास लोन है, इस आईपीओ से कंपनी जो भी पैसा जुटाएगी उससे ये कंपनी अपना सारा लोन पे कर देगी। यानी ये कंपनी के लिए काफ़ी अच्छी बात है कि इस आईपीओ के बाद कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री हो जाएगी। तो हो सकता है कि इस आईपीओ के बाद इसके फंडामेंटल में हमें कुछ सुधार देखने को मिल जाए। पर लॉन्ग टर्म के लिए आपको भी अपना एनालिसिस लगा के ही इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए। पर अगर मेरे हिसाब से देखा जाए तो मैक्सिमम इसमें 5 साल का व्यू बना के ही इसमें आपको इन्वेस्ट करना चाहिए।
तो लॉन्ग टर्म के लिए भी आप चाहें तो आप इसमें बिल्कुल इन्वेस्ट कर सकते हैं, पर आपका व्यू लंबे समय के लिए रहना चाहिए। लेकिन फिर भी अगर आप रिस्क लेना नहीं चाहते हैं तो आप जीएनपी को देखते हुए लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एंड लॉन्ग टर्म के लिए आप चाहें तो इसको अवॉइड भी कर सकते हैं, क्योंकि मार्केट में इससे भी अच्छी शेयर पड़ा हुआ है। तो आप इन आईपीओ में ना जाके उन दूसरे स्टॉक्स में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों ये तो था मेरा एनालिसिस इस आईपीओ को लेके। आपका क्या व्यू है और कौन कौन इस आईपीओ में अप्लाई करने वाला है और कौन कौन इस आईपीओ को अवॉइड करने वाला है, वो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड जो भी आपका सवाल है वो हमसे कमेंट करके जरूर पूछिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।